हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं इंग्लिश विद विभ्यांकर। तो चलिए, आज रीडिंग की प्रैक्टिस वाली क्लास होने वाली है, तो क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले जो शीर्षक है, यानी कि जो टाइटल है आज की कहानी का, वो है छूते ही सोना बन जाता है। छूते ही सोना बन जाता है। ठीक है, छूना यानी कि टच, सोना यानी कि गोल्ड, बन जाना यानी कि टर्न्स। ठीक है, छूते ही सोना बन जाता है। भाई, ऐसी कौन सी चीज है कि छूते ही सोना बन जाए? कितना मजा आएगा नहीं? कोई भी चीज छूते ही अगर सोना बन जाए तो फिर तो अपन बहुत अमीर हो जाएंगे, नहीं? देखते हैं, चलिए इस कहानी से समझते हैं कि क्या वाकई अगर ऐसा कुछ वरदान मिल जाए तो फिर तो मजे हैं हमारे, है ना? क्या है कहानी? वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन ए टाइम, आपको अब तक उम्मीद करती हूँ याद हो चुका होगा कि वंस अपॉन ए टाइम जब भी कहते हैं तो इसका मतलब होता है एक समय की बात है ना? एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, देयर वॉज अ किंग नेम्ड मिडास। वॉज यानी कि था, अ यानी कि एक, किंग यानी कि राजा, नेम्ड, नेम्ड यानी कि नाम था, नाम था। क्या नाम था? नाम था मिडास। ठीक है, इसके ऐसे ही नाम रखे गए थे। ठीक है, एक राजा था मिडास नाम का, एक राजा था मिडास नाम का, जिसका नाम मिडास था या मिडास नाम का। ठीक है, हु लव्ड गोल्ड मोर देन एनीथिंग एल्स। जिसे, यहाँ पर जो हु जो है वो जिसे के तौर पर यूज हो रहा है, जिसे या जो, दोनों यहाँ पर यूज हो जा रहा है। ठीक है, लव्ड यानी कि प्यार करता था, प्यार करता था या प्यार था, जो कह लीजिए। किससे? गोल्ड से, यानी कि सोना, गोल्ड यानी कि सोना, मोर यानी कि ज्यादा, देन यानी कि से, ये यहाँ पर कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? सोने की कंपैरिजन हो रही है एनीथिंग एल्स से, मतलब किसी भी और चीज से, है ना? किसी भी और चीज से, मतलब जो मतलब किसी भी और चीज से ज्यादा सोने से प्यार करता था। ठीक है, सोना आई मीन सोने से नहीं, वो मतलब रात में जो अपन सोते हैं वो वाला सोना नहीं, गोल्ड की बात हो रही है यहाँ पर। तो एक राजा था मिडास नाम का, जो सोने को किसी भी और चीज से ज्यादा प्यार करता था इन द वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया, वर्ल्ड यानी कि दुनिया, इनका मतलब में, इस दुनिया में, मतलब सोने से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो किसी भी और चीज से सोने से ज्यादा प्यार तो नहीं करता था। ठीक है, he spent his days counting his riches and dreaming। ठीक है, ड्रीमिंग वाला रिचेस तक अभी ध्यान दीजिएगा। he spent है ना, यानी कि वह, स्पेंट यानी कि बिताना, बिताता था अपने, डेज यानी कि दिन, अपने दिन, काउंटिंग यानी कि गिनते हुए। ठीक है, गिनते हुए क्या? अपने रिचेस। रिचेस का मतलब क्या होता है? जब किसी के पास बहुत सारा धन होता है। ठीक है, रिचेस यानी कि बहुत सारा धन। ठीक है, बहुत सारा, बेसिकली अमीरी, है ना? बहुत सारा धन। वो क्या करता था? वह अपने दिन
अपना बहुत सारा धन गिनते हुए बिताता था। एंड ड्रीमिंग, एंड का मतलब होता है और, ड्रीमिंग यानी कि सपना देखते हुए, है ना, ड्रीमिंग सपना देखते हुए, सपना देखते हुए ऑफ वेज टू इंक्रीज हिज वेल्थ। ऑफ वेज यानी कि तरीके, है ना, और ड्रीमिंग ऑफ मतलब सपना देखता था किस चीज के, तरीके, टू इंक्रीज बढ़ाने के खुद का वेल्थ यानी कि अपना धन। सपना देखता था कि कैसे मतलब और कौन सा तरीका लगाएं जिससे और पैसे आ जाएं मेरे पास, खूब सारे पैसे हो जाएं मेरे पास। इसी चक्कर में वो अपना पूरा दिन बिताता था। ठीक है, सपना, यही सपना देखने में वो अपना पूरा दिन जो है व्यतीत करता था। फिर क्या हुआ देखो, वन डे यानी कि एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, अ फेरी appeared before him। एक फेरी का मतलब होता है परी। ठीक है, फेरी का मतलब क्या होता है, परी, है ना। appeared, appeared मतलब सामने आई, है ना, appeared प्रकट हुई, है ना, प्रकट हुई उसके सामने, हिम यानी कि उसके, बिफोर यानी कि सामने। क्या हुआ, एक परी प्रकट हुई उसके सामने। एंड ग्रांटेड हिम अ विश, और उसे एक वरदान दिया। ग्रांटेड है ना, ग्रांट कर दिया, वरदान दिया। एक परी आ गई, पता नहीं कौन से जमाने के लोग हैं जिनके सामने परी आती है, और परी आकर के क्या करती है कि मांगो क्या चाहिए। हमारे तो नहीं आती भैया, है ना, आपके आती है क्या परी, हमारे तो नहीं आती। तो उसको एक वरदान दिया कि चलो भाई मांग लो, जी लो अपनी जिंदगी, मांग लो क्या चाहिए तुमको। ग्रीडीली मिडास यानी कि लालच से भरा, मिडास, अब देखो क्या करता है ये। ठीक है, होशियार अगर होगा ना तो कुछ ढंग का चीज करेगा। विश्ड दैट एवरीथिंग ही टच्ड वुड टर्न टू गोल्ड। ठीक है, लालच से भरा मिडास, विश्ड मतलब उसने मांगा, विश्ड यानी कि वरदान मांगा। ठीक है, क्या वरदान मांगा भाई, वरदान मांगा कि एवरीथिंग सब कुछ, ही टच्ड वह छुए, वुड टर्न टू गोल्ड, है ना, वुड टर्न मतलब सोने का बन जाए, है ना, का बन जाए, इसीलिए वुड लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डाउटफुल अभी तक उसको मिला नहीं है ना, वुड का यूज। तो वो उसने क्या मांगा कि जो कुछ भी वो छुए वो सोना बन जाए। हैं जी, उसने ये वरदान मांग लिया। चलो अभी तक तो लग रहा है समझदार आदमी है ना, ऐसा लग रहा है आपको भी। एट फर्स्ट यानी कि सबसे पहले, सबसे पहले, मिडास was overjoyed with his न्यू फाउंड पावर। अब भाई इतनी बड़ी पावर आ गई कि कुछ भी छू लो वो सोना बन जाए, तो सुनार के दुकान पे जाने की जरूरत ही खत्म हो गई। अब तो फिर जाएंगे सीधे गहने बनवाने के लिए, हैं जी। तो मिडास था ओवरजॉयड यानी कि बहुत खुश, बहुत बढ़िया, एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया हरकत कर दी इसने, है ना। किसके साथ, अपने अपने न्यू फाउंड पावर, जो
नया नया इसको पावर मिला था ना, नया नया जो उसको ताकत मिली थी, पावर यानी कि ताकत, उससे बहुत खुश था, है ना, नया नया ताकत पाया था जो, उससे एकदम बिल्कुल इतना खुश। अब भाई खुश होने वाली बात ही है ना, अपन भी खुश होते हैं अगर हमें मिला होता तो, ठीक है। ही टच्ड ट्रीज, रॉक्स एंड इवन हिज फूड, वह छूता, है ना, छूता पेड़ों को, है ना, पेड़ों को, पत्थरों को, पत्थरों को, है ना, और तो और और इवन का मतलब तक, अपने खाने को भी, बताओ, ये शौक कितनी है, बड़ा है इसका, बताओ, खाने को, टर्निंग देम ऑल इनटू सॉलिड गोल्ड, मतलब टर्निंग देम ऑल, बनाते हुए उन सबको में, क्या, सॉलिड गोल्ड, मतलब पूरे सोने, गोल्ड यानी कि सोने में, ठीक है। क्या हुआ, टर्निंग देम मतलब सबको सोना में बनाता हुआ, सबको छूने लगा तो सब सोना बनता चला गया, ठीक है। ही शोड ऑफ हिज गोल्डन पैलेस टू एवरीवन, वह शोड ऑफ यानी कि यहां पर उसने दिखाया, है ना, ही जो है यहाँ पर उसने के तौर पर यूज हो रहा है, उसने शोड ऑफ दिखाया अपना, गोल्डन यानी कि सुनहरा, है ना, सुनहरा ताजमहल, ताजमहल बोल रही हूँ अपना महल, ठीक है, अपना महल, हाय ताजमहल, अपना महल सबको, ठीक है, सबको। तो क्या करने लगा, अब सबसे पहले बहुत बुद्धिमान है ये राजा, सबसे पहले महल ही छू दिया होगा, नहीं, महल को छू करके सोने का बनवा लिया होगा और फिर सबको दिखा रहा होगा, देखो मेरे सोने का महल, देखो मेरे सोने का महल। बट सून Midas realized that his gift came at a great cost. लेकिन, बट यानी कि लेकिन, सून यानी कि जल्दी ही मिडास भाई साहब को जो है, मिडास भाई साहब को एहसास हुआ दैट यानी कि उसका जो गिफ्ट है, जो तोहफा है, केम एट अ ग्रेट कॉस्ट, मतलब आया है एट अ ग्रेट कॉस्ट, है ना, बड़ी कीमत पर, बड़ी कीमत पर, इसको ऐसे समझिए, उसको जो पावर मिला था उसके लिए उसको काफी ज्यादा उसको कीमत चुकानी पड़ रही थी, ठीक है। क्यों कीमत चुकानी पड़ रही थी ये बताओ, भाई तुमको भूख लगेगा तो खाना छुओगे सोना बन जाएगा, सोना तो नहीं खा पाओगे, राइट, तो खा नहीं पा रहा, सो नहीं पा रहा, जो भी चीज छू रहा है वो सोना बन जा रहा है, पानी नहीं पी पा रहा बेचारा, पानी छुए पानी सोना बन जाए, अब सोच के देखो किस हद तक उसकी दिक्कतें बढ़ गई है कि वो कुछ भी छुए वो सोना बन जाए, उसकी जो दैनिक जीवन है उसका क्या हाल हुआ होगा, ये सोच के बताओ, है। तो अब उसको क्या लगने लगा कि भाई फंस गए, है ना, बैंड बजी हुई है मेरी। अब इस पे चार चांद कब लग गए, when he hugged his daughter she turned into a लाइफलेस गोल्डन स्टैचू। देखो भाई एक बात तो याद रखना पड़ेगा कि है ये भाई साहब राजा, है ना, तो काम तो चलो ये दूसरे से करवा ले, हैं जी, काम ये दूसरे से करवा ले, लेकिन कुछ भी छुए सोना बन जाए, कुछ भी छुए सोना बन जाए। अब क्या हुआ, जब उसने
गले लगाया, देखा हग्ड मतलब गले लगाया, लगाया अपनी बेटी को, बेटी को, ठीक है। अब बेटी को देखो, अगर उसको बेटी को लाड करना हो, दुलार करना हो, प्यार करना हो, ये तो बाप खुद ही करेगा ना, है। बाकी काम नौकरों से करवा ले, लेकिन अब भाई बीवी बच्चे हैं, उनका भी तो ख्याल रखना है। तो उसने अपनी बेटी को जब गले लगाया, वह बदल गई, बदल गई इनटू यानी कि में एक निर्जीव, लाइफलेस यानी कि निर्जीव सुनहरे स्टैच्यू यानी कि पुतले में। वो बदल गई किसमें? पुतला बन गई। एकदम जान वाला जो बच्चा था उसका, वो अब क्या बन गया? वो पुतला बन गया, ठीक है। मिडास वॉज डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड का मतलब होता है तबाह हो जाना, तबाह हो जाना, ठीक है ना, तबाह हो जाना। मिडास वॉज यानी कि मिडास, मिडास के तो भैया दिक्कत हो गई इसको, है ना, तबाह हो गया। एंड बेग्ड द फेरी, और बेग्ड यानी कि गिड़गिड़ाने लगा, है ना, गिड़गिड़ाने लगा, गिड़गिड़ाया या गिड़गिड़ाने लगा, किससे? परी से, परी से क्या बोल के? टू टेक बैक द विश, विश यानी कि वरदान, है ना, टू टेक बैक यानी कि वापस लेने के लिए, है ना। गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं चाहिए मुझे ये वरदान, वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो बहुत काफी जल्दी इसको रियलाइज हो गया, नहीं, इसकी बेटी जब पुतले में बदल गई तब जाके भाई साहब को समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसा हो गया क्या, तब जाके दिक्कत हुआ। पहले ही जब इसको अपना खाना छुआ, बताओ खाने भूखा मर जाएगा इंसान, नहीं, तब इसको नहीं समझ आया। तब उसने सोचा ना, एक्चुअली राजा था ना, तो उसने सोचा ना कि सारे काम जो है नौकरों से करा लेंगे, क्या दिक्कत है ना। लेकिन बात जब अपने बच्चे की आई, अपनी बेटी की आई, तो उसको समझ में आया कि ये जो है मेरे लिए वरदान नहीं, अभिशाप बन गया है, क्यों मैं अपने बीवी बच्चे को लाड नहीं कर सकता, है ना। तो ये मेरे लिए क्या बन गया है? अभिशाप बन गया है। इसी वजह से वो परी से गिड़गिड़ाने लगा कि प्लीज वापस ले लो, ये वरदान मुझे नहीं चाहिए, इसे वापस ले लो। फिर क्या हुआ देखो, द फेरी अग्रीड टू रिवर्स द विश, है ना। परी बड़ी बढ़िया परी थी, है ना, परी राजी हो गई, अग्रीड यानी कि राजी हो गई, हो गई, रिवर्स यानी कि वापस करने के लिए, करने को क्या? वरदान, है ना, वरदान वापस करने को राजी हो गई, ठीक है। फ्रॉम दैट डे ऑन मतलब उस दिन से, उस दिन से मिडास जो है, मिडास realized that true happiness comes from sharing our blessings with others and helping those in need। एक एक करके तोड़ तोड़ के करेंगे, ठीक है। मिडास रियलाइज दैट, मिडास को एहसास हुआ, है ना, एहसास हुआ कि सच्ची, ट्रू यानी कि सच्चा, सच्ची खुशी, हैप्पीनेस यानी कि खुशी। देखो ट्रू का मतलब सच होता है, यहाँ पर सच्ची खुशी, क्योंकि हैप्पीनेस लगा हुआ है तो ये इसके साथ काम कर रहा है, ठीक है। कम्स यानी कि आती है, फ्रॉम का मतलब से, शेयरिंग यानी कि बांटना, आती है बांटने से हमारी, आवर यानी कि अपनी या हमारी, अपनी। असली खुशी कहाँ से आती है? असली खुशी आती है कि आपके पास जो है ना,
हमारे पास जो भी आशीर्वाद है ना, ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद, है ना, जो आशीर्वाद है उसको बांटने से साथ दूसरे के, है ना, दूसरे के साथ, है ना, दूसरे के साथ बांटने से आती है, और मदद करने से, है ना, मदद करने से किनकी, दोज इन नीड, जो जरूरतमंद है, जरूरतमंद है। तो सच्ची खुशी किस चीज से आती है? सच्ची खुशी आती है अपने आशीर्वाद बांटने से। यहाँ पे आशीर्वाद का मतलब ये नहीं है कि हाँ लेके निकल गए हाथ उठा के कि हाँ ले लो आशीर्वाद, ले लो आशीर्वाद, ले लो। इट्स नॉट दैट। यहाँ पे ब्लेसिंग का मतलब हो रहा है जो भी चीजें आपके पास है ना, उसका घमंड मत करिए, उसको गिनते मत रहिए। अगर आपको कोई दिख रहा है कि उसको जरूरत है तो उसकी मदद करिए। आशीर्वाद जो है वो ऐसे ही आता है, आशीर्वाद उसी से बढ़ता है। भगवान देखता है कि भगवान ने अगर आपको कुछ दे रखा है तो आप अगर उसको आगे बांट रहे हो तो भगवान आपका झोला कभी खाली नहीं करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर मतलब है इसका। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यानी कि इस कहानी से हम क्या समझते हैं? ये कहानी हमें ये समझाती है, ठीक है, ये कहानी जो है वो हमें क्या समझा रही है? ये कहानी हमें समझाती है कि जो material possessions cannot bring true happiness and the love of family and friends is far more valuable. material possessions, ठीक है, material possessions का क्या है कि जो चीजों से जो खुशी मिलती है ना, जो मटेरियल चीजें हैं, जैसे संपत्ति हो गई आपकी, है ना, यानी कि चीजों से या संपत्ति से, सामान से, है ना, सामान से, है ना, ये जो है सच्ची खुशी, सच्ची खुशी ये नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, है ना, नहीं दे सकते। और परिवार का प्यार, है ना, लव ऑफ फैमिली, परिवार का प्यार जो है, और परिवार और दोस्तों का प्यार, ठीक है, परिवार या और दोस्तों का प्यार काफी ज्यादा कीमती है। आगे बात समझ? परिवार का और दोस्तों का प्यार जो है काफी ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये हर किसी को नहीं मिलता, राइट? तो मटेरियलिस्टिक चीजों पे ध्यान थोड़ा कम दे, और परिवार को संभालने और सबको एक साथ आगे बढ़ाने पे ध्यान थोड़ा ज्यादा दे, राइट? थी आज की क्लास कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं प्रीति मैम। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐप में बेसिकली आपको काम कैसे करना है ताकि आप जो है ऐप का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। सबसे पहले मैं बता दूं कोर्स जो है वो आ रही है बढ़िया वाली, जो कि है बेसिक से प्रो। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक से लेकर के बिल्कुल ही प्रो लेवल तक अंग्रेजी बोलना है, सीखने की शुरुआत करनी है बेसिक से और बन जाना है प्रो, तो ये है बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स। बहुत ही बढ़िया कोर्स, 3999 का कोर्स है, लेकिन क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि ये अभी लॉन्च होने वाला है, लॉन्च हो रहा है, तो ये अभी आपको कराया जा रहा है मात्र 399 में। यानी कि ये 3999 का कोर्स है ना, अब इस एक आखिर वाले 9 को ऐसे काट दो तो 399 का कोर्स ये बन जाएगा, और ये आपको अभी कराया जा रहा है। अंग्रेजी बोलने का जबरदस्त मौका है, ऑब्वियस सी बात है, लॉन्चिंग ऑफर है तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, लॉन्चिंग ऑफर है बेसिकली। इसके अलावा ये है हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश की ऐप, जो कुछ ऐसे
ऐसी दिखती होगी अब आपको, अगर आपके मोबाइल पे ये ऑलरेडी है तो, क्योंकि ऐप जो है वो बिल्कुल नए रूप में आ चुकी है, आप सबको जैसा कि पता है। और इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग की कोर्स अगर आपको करनी है, बहुत दिनों से आपका मन था कि मैम रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, तो रीडिंग की, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स भी जो है वो आ रही है। ये 2999 है जो है। ऐसे मैं बता दूं, जिस भी कोर्स के बारे में मैं बता रही हूँ उसकी जो बुकिंग लाइन है, उसकी जो एडमिशन लिंक है वो ऑन हो चुकी है। 8 तारीख से कोर्स आ रही है, 8 मार्च 2023 से आपको ये सारी कोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगी। एडमिशन की जो लिंक है वो ऑन है, ठीक है। आप अभी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस आपकी 8 मार्च से चालू होने वाली हैं, आपको क्लासेस मिलने लगेंगी। तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 2999 का कोर्स आपको कराया जाएगा, मात्र कराया जा रहा है मात्र 299 में। ये भी अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, तो जल्दी कर लीजिए। 2 महीने की कोर्स है और बाकी जो भी डिटेल्स हैं कोर्स से संबंधित वो जैसे ही आप ऐप पे जाओगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, ग्रामर की भी बहुत ज्यादा आप लोगों की आ रही थी बात की मैम ग्रामर के कोर्स करा दो, मतलब ऐसे लोग जिनको एक नॉर्मल सा ग्रामर का कोर्स करना है क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रामर उनकी उतनी बढ़िया नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप स्पोकन और ग्रामर दोनों का कोर्स कर लोगे तो आपकी अंग्रेजी की मजबूती जो है उसकी तो क्या बात हो जाएगी। तो ग्रामर की कोर्स भी है 3499, लेकिन अभी कराई जा रही है लॉन्चिंग ऑफर के तहत मात्र 349 में। याद रखिएगा जिस भी कोर्स के बारे में बता रही हूँ सारे कोर्सेज का जो ये ऑफर प्राइस है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, सीमित समय के लिए है। तो इस सीमित समय का लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी अपनी एडमिशन कराएं। और फिलहाल प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच तो आपकी चली रही है, ये वाली कोर्स जो है ये तो हो ही रहा है अभी, इसका आपको पता ही है 2499 का कोर्स जो है वो कराया जा रहा है मात्र 249 में। तो इसके लिए तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इसके बारे में तो मैं आपको बताती हूँ। और बेसिक से प्रो कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। 3999 का कोर्स कराया जा रहा है मात्र 399 में। इसके अलावा अगर आप बैंक या एसएससी के अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये है संजीव सर का कोर्स, एसएससी इंग्लिश का कोर्स। इसमें आपको एसएससी की जो भी अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी इस कोर्स से पूरी हो जाएगी। और अगर आप कर रहे हैं बैंक की तैयारी, बैंकिंग इंग्लिश अगर आपको लगती है मुश्किल, आपको लगता है कि कहीं इंग्लिश के वजह से सिलेक्शन हमारा रुक ना जाए, तो बैंकिंग इंग्लिश का कोर्स जो है ये भी आ रहा है। तो एसएससी इंग्लिश का कोर्स 5999 का मात्र 599 में, और बैंक इंग्लिश का कोर्स 5999 मात्र 599 में संजीव सर द्वारा कराया जाएगा। ये भी लॉन्चिंग ऑफर है, 8 से इसकी भी क्लासेस आ जाएंगी 8 मार्च 2023 से। अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है क्योंकि लॉन्च हो रहा है जस्ट, ठीक है। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से आपको इसका लाभ उठा लेना है। अब बताती हूं मैं आपको कि आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, जाने के बाद वहां पर लिखिए बी बैंकर। आपको जो है यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, बी बैंकर हमारी ऐप जो है कुछ ऐसी दिख जाएगी आपको। ये सारे आपके रेफरेंस के लिए हमने मतलब बता रखे हैं कि सैंपल क्या है ऐप के अंदर। तो यहाँ से आपको कर लेना है ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। इसके बाद आप क्या करोगे, आप नए स्टूडेंट हो, आप पहली बार आ रहे हो इस ऐप पर, आप पहली बार इस ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड या इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप क्या हो, आप हो नए स्टूडेंट। तो आपको न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है। फिर कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी, जैसे कि आपका नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह डाल करके आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आप ऐप के अंदर चले जाओगे। अगर स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करनी है तो ये सबसे पहले वाला जो टाइल आपको दिख रहा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, इस पर क्लिक करेंगे। रीडिंग की कोर्स करनी है तो रीडिंग वाले पर क्लिक करेंगे। ग्रामर की कोर्स करनी है तो ग्रामर वाले पर क्लिक करेंगे। दूसरे एग्जाम जैसे एसएससी और बैंक ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर चले जाएंगे। अगर आपको ई बुक्स चाहिए हमारी तो बीबी स्टोर पर चले जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से, जो कोर्स आपको करना है आपको इसके अंदर फिर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, अपकमिंग कोर्स की भी और जो कोर्स अभी चल रही है उसकी भी।
अब बता दूं मैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का, जैसे ही आप स्पोकन इंग्लिश वाले टाइल पे जाओगे, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच जो कि अभी ऑनगोइंग है, इस कोर्स के बारे में आप यहाँ पर सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, इसकी वैलिडिटी कितने दिनों की है। तो व्यू डिटेल्स पर जाओगे तो ये और बढ़िया तरीके से आपको दिख जाएगा। आप डेमो देख सकते हो, डेमो देख सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करके आप बाय नाउ कर सकते हो। जैसे ही बाय नाउ पर आप क्लिक करोगे, आप सीधे इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे, जहां पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। 249 आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्राइस। इसको आप क्लिक करके यहाँ पर जो है वो पेमेंट कर सकते हो। आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे। किसको? पे ऑनलाइन को क्लिक करते के साथ। पेमेंट पेज पे पहुंचने के बाद आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस है ना, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन आपको समझता हो या जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कोर्स जो है वो चालू हो जाएगा। तो इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में क्या करना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट एक बारी हो जाएगा तो आपको आपकी जो भी कोर्स आपने ली है वो आपको ऐसी दिखेगी, व्यू कोर्स जैसी दिख जाएगी। इस पे आप क्लिक करोगे तो रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में आप आ जाओगे, इसको क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जहां पर आपको डेमो वीडियो दिख जाएगा, फिर आपको दिख जाएगा क्लास 1 के बारे में, उसका क्लास 1 देख लिया, उसका पीडीएफ आप देख सकते हो पीडीएफ पर क्लिक करके। वैसे ही क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और उस सारे का पीडीएफ भी जो है उसके साथ ही साथ आपको पढ़ते चलना है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने सेशन ज्वाइन किया, आपने सेशन देखा, वीडियो देखी आपने, उसका पीडीएफ भी देखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही हो तो ये वाला जो है वो पेड कोर्सेज के लिए हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, जो भी आपकी समस्या होगी उसको लिख करके व्हाट्सएप मैसेज आपने करना है, आपको वहां पर समाधान मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर ई बुक्स हमारी चाहिए तो ऐप पे बता दिया कैसे लेना है। अभी इस वेबसाइट पे जाकर के भी आप जो है हमारी ई बुक्स ले सकते हो, जो सी भी ई बुक आपको जरूरत है, टेंसेस की, ग्रामर की, स्पोकन इंग्लिश की, जो भी आपको जरूरत है, वोकैबुलरी की, वो आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन ई बुक लेने के बाद ई बुक को डाउनलोड अपने फोन पर करना जरूरी है, बिकॉज डाउनलोड नहीं करोगे तो ई बुक कहाँ से मिलेगी फिर, ठीक है। तो चाहे ऐप से ले रहे हो चाहे वेबसाइट से ले रहे हो, दोनों ही जगहों में पेमेंट करने के बाद ई बुक को अपने फोन पर जरूर से जरूर डाउनलोड कर ले, राइट। तो चलिए भाई, इसके अलावा अगर आप तक अभी ने व्हाट्सएप ग्रुप अपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के जरिए ज्वाइन करिएगा। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, यही ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा कोई भी आपको ये क्लेम करता हुआ दिख जाए कि वो बी बैंकर की ओर से है या प्रीति मैम की टीम की ओर से है, तो ये बिल्कुल वो लोग फर्जी हैं। तो आपको ऑफिशियल चैनल के साथ जुड़ना है, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, तो ऑफिशियल को ही ज्वाइन करें, ये आपके लिए, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।